हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सोम ट्यूटोरियल्स पिला माने लास्ट क्लास रे हम डिस्कशन करथिले यूनिट 2 रे जो हमर रही लिसनिंग एंड स्पीकिंग से आम बहुत गुड़िए कॉन्सेप्ट देखिले आ केतोटी रही जाइछि जेपरि कि टोन्स फोनेटिक्स आउ भावेल कॉन्सोनेंट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन से सब आम जिते बेले 5 मार्किया आउ लॉन्ग क्वेश्चन माने डिस्कशन करबा से मु सबको भल भाव बुझेदेवी आम सिलेबस रे पूरा डायरेक्टली मेंशन करा जाइछि जे फोनेटिक्स संबंध रे बेसी किछि नाही जो केवल तार इंट्रोडक्शन पार्टटा रही केवल इंट्रोडक्शन जो सेतिकी मात्र पढ़ेवा पई से मेंशन करे मु आउ थरे हमर जो एग्जाम पैटर्नटा रही किपरि भाव जो एग्जाम रे आसीबो क्वेश्चन गुड़ाक से सब मु डिस्कशन कर दोछि आउ थरे तो देखो हमर जो चारोटी यूनिट रही प्रत्येक यूनिट रो गोटे गोटे 15 मार्क्स रो लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो आउ 5 मार्क रो गोटे लेखाएं लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो पर यूनिट रो तो आमको टोटल 80 मार्क रो क्वेश्चन पैटर्न देइछे सिलेबस रे बाकी आमे जो फर्स्ट सेमिस्टर रे देखिथिले कि 100 मार्क रो ही क्वेश्चन आसीथिला आउ 80 मार्क रो सिथिरो काउंट करा जाइथिला हमर फर्स्ट सेमिस्टर रे तो एते व्यस्त हेबा नाही आमे एतिकी जानि थाउ केवल जे 15 मार्क रो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 यूनिट रू गोटे गोटे लेखे आसीबो आ 5 मार्क रो क्वेश्चन गोटे हमर सेमिस्टर एग्जाम रे आसीबो आउ आमे यूनिट वाइज जो रही आमर लॉन्ग सिलेक्शन क्वेश्चन आ 5 मार्क जो सिलेक्शन क्वेश्चन जहाँ भी सिलेक्टेड क्वेश्चन माने बाहर मु यूट्यूब रे ताकू पुणी थरे बुझेदेवी आ टेलीग्राम रे तार जो नोट्स मध्य रहिबो ताकू प्रोवाइड करदेवी तो अभी आम देखा आमर सिलेबस अनुसार थर्ड यूनिट रे जो रही रीडिंग एंड राइटिंग ताकू एबे पढ़िबा तो प्रथमे देखिबा आमे जे रीडिंग कौन ना रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट माने रीडिंग होची बुझिबार प्रक्रिया जो प्रक्रिया की आमे रिटेन और प्रिंटेड टेक्स्ट बा जो लेखा रही थाए बा जो लिपि रही थाए ताको आमे जो प्रक्रिया रे पढ़ी की बुझी थाउ ताको रीडिंग कहा जाए इट इन्वॉल्व्स डिकोडिंग सिंबल्स सच एज लेटर एंड वर्ड्स द ग्राफ्स द मीनिंग एंड द मेसेज कन्वे बाय द ऑथर देख पिला माने आमे जेते बेले भी गोटे ऑथर रो प्रोज बा पोएट्री बा पैसेज जो भी आमे जेते बेले पढ़ी थाउ तो से जो रही थाए तार सिंबल्स लेटर्स आ वर्ड्स सब जो तार मीनिंग आमे पढ़िला परे जाई ताको बुझे पारि थाउ रीडिंग कैन बी डन साइलेंटली और लाउड रीडिंग साइलेंटली भी होई पारे बा लाउडली भी होई पारे जेपर कि आमे जते बेले छोट थिले सेते बेले हमको पूरा रडी रडी पढ़िबा पई कहउथिले कि एई प्रोज बा पोएट्रीटा पार्टी करी कि पढ़ तापरे आमे जते बेले ऊपर क्लास मानकरे आसिले हमको साइलेंट रीडिंग करबा पई आमे प्रिफर कले से सब अच्छी आमे पढ़िबा परवर्ती समय रे एंड इट्स ए फंडामेंटल स्किल फॉर लर्निंग कम्युनिकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रीडिंग टा हेउची कोन ना कम्युनिकेशन स्किल्स रो फंडामेंटल स्किल कम्युनिकेशन प्रोसेस जो रही कम्युनिकेशन जो हमर रही सेथिरा फंडामेंटल स्किल होची रीडिंग आउ पर्सनल ग्रोथ रो मध्य वेरियस एस्पेक्ट्स को प्रभावित करि थाए रीडिंग एबे देखिबा पिला माने हमर कोन सब रीडिंग मेथड्स आउ टेक्निक रही तो फर्स्ट होची फ्लुएंसी फ्लुएंसी माने कोन ना फ्लुएंसी इज द एबिलिटी टू रीड एक्यूरेटली स्मूथली विथ एक्सप्रेशंस माने फ्लुएंसी द्वारा आमे कौन कर परबा ना आमे स्मूथली आउ एक्यूरेटली रीडिंग बा पढ़ी पारिबा तापरे एसेसिंग मीनिंग जो रही एसेसिंग मीनिंग होची जो प्रोसेस रे आमे बुझी थाउ बा से मेसेज बा इन्फॉर्मेशन को जो प्रोसेस रे में बुझी थाउ से ऑथर रो इन्फॉर्मेशन को ताको एसेसिंग बोली कहा जाए माने द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मेसेज इन्फॉर्मेशन कन्वे बाय द ऑथर एबे देखिबा आमे लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस Level of competence in reading refers to the progression skills and abilities that readers develop as they become more proficient माने गोटे रीडर बा आमे जते बेले पढ़ी थाउ रीडिंग करि थाउ सेही रीडिंग मध्य जो इंडिविजुअल मध्य जो डेवलपमेंटा होता है बा रीडिंग स्किल रो जो प्रोग्रेस होता है ताको आमे चारोटी लेवल रे डिवाइड करि पारिबा जेपरि कि एमर्जिंग
एमर्जिंग हेउची एमर्जिंग पीरियड रे कौन होता है ना जिते आम चिल्ड्रेन्स मानक देखा से एमर्जिंग पीरियड रे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग कॉन्सेप्ट से कौन कर पढ़ापी कह जाए जो रीडिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट रही बेसिक कॉन्सेप्ट उपर से माने रीडिंग करथांती आउ लेटर्स आउ बेसिक साइट्स रो जो वर्ड्स माने थाए ताको से माने रिकॉग्नाइज करबा पई चेष्टा करथांती बा मने पकेबा पई चेष्टा करंती तापरे आउ टिके जितेबले रीडिंग स्किल डेवलप हुए ताकू डेवलपिंग कह जाए से इम्प्रूविंग फ्लुएंसी एक्यूरेसी एंड कंप्रिहेंशन विथ सपोर्ट एंड गाइडेंस देख पिला मैंने एमर्जिंग स्टेज रे कौन होला ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग कॉन्सेप्ट्स है जो कि चिल्ड्रेन्सटा बा जो रीडरटा कौन कला जे से लेटर्स आ वर्ड साइट्स मानन को रिकॉग्नाइज करबा चेष्टा कला तापरे आउ टिके जिते बेले रीडिंग स्किल डेवलप हुए तो सेथिरे कौन हुए फ्लुएंसी आउ एक्यूरेसी रो आउ कॉम्प्रिहेंशन जो आमर रही कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बा आमर जो फ्लुएंसी एक्यूरेसी रही थाए फ्लुएंसी माने जितेबले आमे गोटे वर्ड्स जितेबले उच्चारण करिथाउ बा एक्यूरेटली ताको पढ़वा पई चेष्टा करू सही स्किल्स मानकर डेवलप होई थाए डेवलपिंग स्टेज रे कहा द्वारा हुए ना सपोर्ट और गाइडेंस माध्यम रे फ्लुएंसी और एक्यूरेसी जो रही आमर स्किल तार डेवलपमेंट हुए एबे देखा प्रोफिशिएंट रीडिंग विथ इज एक्यूरेसी एंड अंडरस्टैंडिंग यूजिंग ए रेंज ऑफ स्ट्रैटेजिक टू कॉम्प्रिहेंड कॉम्प्लेक्स टेस्ट तापरे आमर रीडिंग स्किल जिते आउ टिके डेवलप हुए से आम कौन करूना आम पढ़ी कि जो कॉम्प्रिहेंड रो कॉम्प्लेक्स बा डिफिकल्ट जो टेक्स्ट गुड़ाक रही था डिफिकल्ट वर्ड्स रही था आमर जिते एमर्जिंग आउ डेवलपिंग स्टेज दे कि जीवा बेले जिते आम प्रोफिशिएंट स्टेज रे पहुँचु से आम कौन करूँ जे निजे निजे जो कठिन वर्ड्स मान रही थे जो डिफिकल्ट मीनिंग आउ जो डिफिकल्ट वर्ड्स मान रही है ताको धीरे धीरे आम बुझापी चेष्टा करूँ तापर आसता एडभांस स्टेज रे कौन हुए पिला माने रीडिंग कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट विथ क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आमे जिते बेले एमर्जिंग डेवलपिंग प्रोफिशिएंट स्टेज मानक दे जिते बेले आमे धीरे धीरे रीडिंग रे पूरा प्रोमिनेंट हो जाऊ बा प्रोमिनेंट रीडर है लापरे आमे एडवांस स्टेज रे पहुँची थाउ सही समय रे कौन हुए ना रीडिंग कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट विथ क्रिटिकल थिंकिंग एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन आमे गोटे कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को मध्य कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन प्रोज पोएट्री जहाँ भी रही आमर से कॉम्प्लेक्स जिनस को मध्य आमे बुझी पारू क्रिटिकल थिंकिंग द्वारा आमर जो गोटे थिंकिंग रो डेवलपमेंट जो होता है रीडिंग स्किल जो डेवलपमेंट होता है से कॉम्प्लेक्स जिनस को आम भी आमे बुझी पारू आउ ताकू एनालिसिस बा इंटरप्रेट करि पारू एबे देखिबा हमें आउ गोटे टेक्निक स्किमिंग एंड स्कैनिंग स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर टू रीडिंग टेक्निक्स यूज टू क्विकली नेविगेट एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट आम जिते बड़े एग्जाम रे आम देथिले 10th 12th रे जिते बड़े आम देथिले इंग्लिश रो जो पैसेज आसी थाए जो पैसेज रु आमको क्वेश्चन माने देथे आ से पैसेज को पढ़ी कि आमको क्वेश्चन सॉल्व करबा को पड़ी थाए तो स्किमिंग और स्कैनिंग दुईटी टेक्निक जो थरे कि आम नेविगेट करि पारू आउ क्विकली नेविगेट करि पारू आउ टेक्स्ट को इजीली बुझी पारू तो तबे मैंने जानी पिला माने कि स्किम्ड मिल्क जो थाए बा से जो क्षीर रु जो घी माने रही था ताकू बाछी की जो क्षीर को अलग कर जाए एटा मध्य ठीक से ही परी स्किमिंग टेक्निक माने आमर जो कॉम्प्रिहेंशन बा जो टेक्स्ट बा पैराग्राफ रही थाए से जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स बा इम्पोर्टेंट लाइन्स माने जो रही थाए से मध्यरु आमे ताकू बाछी की आमे सेपरेट कर दो आउ सेइथिरो ही क्वेश्चन को आमे देखू स्किमिंग द्वारा कौन सब आमर लाभ होता है देखा आम क्विकली ग्लेसिंग ओवर द टेक्स्ट टू गेट ए जनरल आइडिया आम जिते स्किमिंग मेथड रे से इम्पोर्टेंट जो बेसिक आइडियाज बा बेसिक जो इनफॉरमेशन रही था से सब को डिफरेंट कर देवा फल आमको कौन हुए ना टॉपिक बा कॉन्सेप्टटा क्यों ऊपर बेस्ड अच्छी गोटे जनरल आइडियाज पड़े आसे आमर से पार्टिकुलर टॉपिक ऊपर फोकस ऑन हेडिंग सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स आमे से कौन करूँ तापरे हेडिंग आ सब हेडिंग माने से नोट्स
माध्यम रे बने दो तापरे केउ सब रे हेल्प करे ना अंडरस्टैंड द मेन टॉपिक ए सब करबा फल रे हमको मेन टॉपिक ता कोन अछि ताहा जानिबारे हेल्प करे आ आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स माने से पैराग्राफ बा कॉम्प्रिहेंशन रे जो की पॉइंट्स बा मेन पॉइंट्स गुड़ा कोन कोन रही से सब आइडेंटिफाई करबारे हमको साहाय्य करे स्किमिंग प्रोसेस आउ गेट ए ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट आउ कंटेंट कौन रही आम इजिली क्विकली बुझीपारू तापर देखा स्कैनिंग आम देखिले एबे पिला माने जिपरि कि स्किमिंग टेक्निक रे आमे कोन करथिले ना गोटे पैसेज बा पैराग्राफ रो तार इम्पोर्टेंस इनफॉरमेशन बा इम्पोर्टेंस पॉइंट्स मान को बाछि हेडलाइन करूथिले सब हेडलाइन करूथिले आ क्वेश्चन जो रही थाए तार आंसर सही मध्य रो खोजवा पई ट्राई करूथिले तो सब बेले जानिथिबा पिला माने कि स्किमिंग ठारू आहुरी एडवांस टेक्निक होची स्कैनिंग ए स्कैनिंग रे रीडर एते प्रोमिनेंट हो जाए जे से गोटे बड़ पैसेज बा गोटे बड़ पैराग्राफ देखिला मात्र कि से थोरे आखि बुलाई देले से जानि पारे जे एई क्वेश्चन रो आंसर एई पेज रो एई जगह रे अछि एई आंसर रो क्वेश्चन एटा होई परिबो से एतकी एडवांस बा प्रोमिनेंट हो जाए तो स्कैनिंग क्यों थे आमको हेल्प करे ना फाइंड स्पेसिफिक डिटेल्स माने जो कॉन्सेप्ट बा जो पैराग्राफ रही थी तार स्पेसिफिक डिटेल्स आइडेंटिफाई करिबारे साहाय्य करे आउ लोकेट रिलेवेंट इनफॉरमेशन आउ स्पेसिफिक आंसर क्वेश्चन हाँ क्यों स्पेसिफिक क्वेश्चन रो आंसर क्यों थिरे अछि बा कोन तार आंसर होई परिबो ताहा मध्य सर्च करिबारे बा खोजिबारे साहाय्य करे Both skimming and scanning are useful techniques for efficient reading, especially when dealing with large amounts of text or when time is limited. माने both skimming और scanning दुहीटा जाक यूजफुल टेक्निक जेते बेले कि आम पाखरे टाइम कम थाए टाइम लिमिटेड थाए आउ जो पैराग्राफ बा टेक्स्ट माने बहुत लार्ज बा बड़ पैराग्राफ बा पैसेज थाए आमे यही स्किमिंग और स्कैनिंग टेक्निक यूज करिकी आमे इजीली तार क्वेश्चन जो रही थाए तार आंसर माने आमे आइडेंटिफाई करि थाउ बा तार आंसर बाहर करि पारू एबे देखिबा आमे आउ गोटे टेक्निक बा मेथड जहा कि ग्लोबल आउ लोकल रीडिंग तो पिला माने ग्लोबल रीडिंग रे कौन होय थाए ना रीडर सब बेले गोटे टेक्स्ट रो बा गोटे कांसेप्ट बा गोटे पैराग्राफ रो ओवरऑल मीनिंग जो रही थाए बा तार जो मेन आइडियाज माने जहाँ जहाँ रही थाए से ओवरऑल सबू को फोकस करे आउ इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एज ए होल माने होल टेक्स्ट को से कवर करे बा होल टेक्स्ट को से पढ़े आउ लोकल रीडिंग रे कौन हुए ना फोकसेस ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स एंड स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टेक्स्ट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग इंडिविजुअल सेंटेंस फ्रेज और वर्ड लोकल रीडिंग रे जो स्पेसिफिक डिटेल्स रही है बा स्मॉलर यूनिट्स जो रही है लोकल रीडिंग रे से सब को फोकस करा जाए तो ग्लोबल रीडिंग आमको किपरि हेल्प करे ना ग्राफ्स द ऑथर पर्पस माने ऑथर कौन इंटेंट बा कौन पर्पस रही से लेखा प्रति जो आमे जते बेले प्रोज बा पोएट्री बा जहाँ भी गोटे टेक्स्ट आम पढ़ी था से ऑथर कौन पर्पस रही ग्लोबल रीडिंग बा आमे जिते बेले ओवरऑल मीनिंग बा ओवरऑल टेक्स्ट को जिते बेले आमे पढ़ू सेते बेले ऑथर पर्पस कौन रही ताहा जानिबारे आमको ग्लोबल रीडिंग हेल्प करे तापरे आइडेंटिफाई द मेन थीम बा मेन कॉन्सेप्ट बा ऑथर मेन आइडियाज कौन रही अराउंड द टेक्स्ट बा अराउंड द पैराग्राफ बा अराउंड द प्रोज और पोएट्री ताहा आमको जानिबारे ग्लोबल रीडिंग हेल्प करे गेट ए जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट जो रही गोटे जनरल आइडियाज आम मन रे बा क्रिटिकल थिंकिंग गोटे एनालिटिकल थिंकिंग क्रिएट करिवारे ग्लोबल रीडिंग आमको हेल्प करे से परी लोकल रीडिंग रे कौन हुए ना अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक इनफॉरमेशन से आमे जिते बेले ग्लोबल रीडिंग रे आमे जिते बेले ओवरऑल पूरा सब टेक्स्ट को पढ़ी थाउ एथिरे आमे स्पेसिफिक डिटेल्स को फोकस करूँ तो यह हमको अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक इनफॉरमेशन को बुझापाई ही साहाय्य करे आउ आइडेंटिफाई सपोर्टिंग डिटेल्स माने सपोर्टिंग डिटेल्स माने जो रही थाए ताहाको बुझापाई साहाय्य करे आउ एनालाइज लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर तो लोकल रीडिंग कौन करे ना
ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ଟେକ୍ସଟ୍ର ତାହାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବାରେ ବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। Both global and local reading are essential skills for effective comprehension and analysis of a text. Both global reading और local reading गोटे essential skill कहाँ पाई ना effective comprehension और text रो analysis पाई गोटे गोटे essential skills. आमे देखिबा आबे silent reading and reading aloud. तो silent reading and reading aloud are two different ways to engage with text. देखो पिला माने साइलेंट रीडिंग आउ रीडिंग अलाउड होची आउ दुटी टेक्निक जहा कि रीडिंग प्रोसेस को इफेक्टिव करि देखिबा हमें साइलेंट रीडिंग रो कोन सब बेनिफिट्स रहिची। तो एट फर्स्ट फास्टर रीडिंग पेस माने साइलेंट रीडिंग फल रे कोन हुए ना आमे फास्टर रीडिंग करि पारु बा कम समय रे जल्दी जल्दी आमे बहुत गुडी पेजेस बा बहुत गुडी जिंस बा कांसेप्ट आमे पढि पारु। And then the better comprehension and focus and the personal reflection and interpretation are the two more benefits of silent reading. ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ reading aloud କ'ଣ reading text out loud to an audience माने आम जितेबले पार्टी करिकी गोटे टेक्स्ट बा गोटे जिनस को जितेबले पढ़ी था आम पार्टी करिकी लाउडली जितेबले पढ़ी था ताको रीडिंग अलाउड कहा जाए। तो ये देखा पुणी रीडिंग अलाउड रो कौन सब बेनिफिट्स रही इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी माने रीडिंग अलाउड द्वारा लाउडली रीडिंग करबा द्वारा कौन हुए ना आमर प्रोनाउंसिएशन स्किल्स रो प्रोनाउंसिएशन जो आमर रही थाए उच्चारण आम क्यों जगार केमती करबा कथा ताहाकू आमे लाउडली रीडिंग द्वारा आमर से प्रोनाउंसिएशन स्किलटा बा जो फ्लुएंसी बा एक्यूरेसी जो रही थाए आमर ताहा इम्प्रूव होता है। इनहेंस पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आम जिते पार्टी करिकी पढ़ी थाउ बा सेते बेले आमर प्रोनाउंसिएशन ऑफ फ्लुएंसी रो इम्प्रूव हवा द्वारा बा डेवलपमेंट हवा द्वारा आम मध्य गोटे पब्लिक स्पीकिंग स्किल रो मध्य डेवलपमेंट होता है जहाँ फल कि आम स्टेज फियर जो आमर रही थाए ताहा धीरे धीरे दूर हुए आउ लार्ज ऑडियंस सामना रे मध्य आम निर्भय बा बिना डरिकी आम कहि पारू। देन एंगेज लिसनर्स एंड कन्वे इमोशन। तो यहीटा देख पिला माने जे रीडिंग अलाउड बा लाउडली रीडिंग फल कौन हुए ना आम आखपाखे जो मैंने भी थांती जो लिसनर्स माने थांती से माने मध्य आम रीडिंग रे एंगेज हंती आउ आम इमोशन सहित कन्वे करती। तो ये कौन जानिले जे बोथ silent reading and reading aloud have their benefits and can be used in different context to achieve various goals। जेपरि कि आमे देखिए जे साइलेंट रीडिंग रे कौन होतला कि आमे निजे निजे क्विकली पढ़ी कि आमे बहुत जल्दी अधिक रु अधिक पेज कवर करि पारुथिले बा कांसेप्ट अधिक रु अधिक कांसेप्ट बुझी पारुथिले बा पढुथिले आउ रीडिंग अलाउड रे कौन है ना आमर प्रोनाउंसिएशन रो इम्प्रूव है फ्लुएंसी रो इम्प्रूव है पब्लिक स्पीकिंग स्किल रो डेवलपमेंट है आउ लिसनर्स माननकु मध्य आम सहित एंगेज करिबारे हेल्प कला कि रीडिंग अलाउड। तो आज क्लास रे आमे डिस्कशन कले रीडिंग रो कौन सबू मेथड्स आउ टेक्निक रही बा केउ सब मेथड्स बा टेक्निक द्वारा आमे आमर रीडिंग स्किल बा रीडिंग को इफेक्टिव करि पारिबा। नेक्स्ट क्लास रे आमे यूनिट 3 को कंटिन्यू करिबा। तो पिला माने जेउ जगह रे भी तमरो किछ भी डाउट्स रहउची बा एई जगह रे एटा बुझी पारुनी बा टिके भी बुझी न हला भलिया फील होची तमे कमेंट करो मु नेक्स्ट क्लास रे ताहाको निहाती भाबरे भलो भाबरे आउ थरे बुझे देबे बा इजी वे रे आहुरी केमिति इजी है कि एक्सप्लेन करि पारिबे। मैंने हमर जो 15 और 5 मार्क्स रो जो लॉन्ग क्वेश्चंस बा सब्जेक्टिव क्वेश्चन गुडा को पड़िबो एथर। तो मु यूनिट वाइज जो सब सिलेक्टेड क्वेश्चन गुडा को रही छी मोस्ट प्रोबेबिलिटी रही छी एग्जाम रे आसिला भलिया सब रा मु एक्स्ट्रा गोटे गोटे वीडियो बनै कि यूनिट वाइज सब सिलेक्शन क्वेश्चन देई देबी आ सेथिरे आमे सब डिस्कशन करि दबा। तो जते बेले आमे गोटे कांसेप्ट ऊपर पूरा क्लियर हि जिबा तो आमे निज मनरु मध्य लॉन्ग क्वेश्चन बा
आंसर गुड़िक निजे लिखिपर से किसी डरवा ना 15 मार्कर क्वेश्चन आम जो कॉन्सेप्ट गुड़ाक क्लीयर हो क्लास करी सिलेक्टेड क्वेश्चन सब डिस्कसन करदेवी तो इजिली होते किसी डिफिकल्ट भी ना 15 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन एमती तो थैंक यू एवरीवन थैंक्स फॉर वाचिंग डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सम ट्यूटोरियल।